जंगल की सुबह हमेशा चहकते पंछियों और ठंडी हवा से शुरू होती थी। सूरज की सुनहरी किरणें जब घने पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ती, तो ऐसा लगता जैसे जंगल में सोना बिखर गया हो। यही वह जगह थी जहां एक विशाल मगर नरम दिल हाथी गजेंद्र और एक चालाक मगर नेक दिल लोमड़ी लाली की दोस्ती की कहानी जन्मी। पहली मुलाकात गजेंद्र पूरे जंगल में अपनी ताकत और दयालुता के लिए मशहूर था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि जब वह चलता तो जमीन हल्की सी कांप उठती, लेकिन दिल से वह बेहद मासूम था और किसी को भी परेशान होते नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ लाली लोमड़ी तेज दिमाग वाली थी। वह मुश्किल हालात में भी रास्ता निकालना जानती थी। हालांकि जंगल के कई जानवर उसे चालाक कहकर पुकारते थे, लेकिन वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करती थी। एक दिन लाली जंगल में खाने की तलाश में घूम रही थी। वह एक झाड़ी के पास पहुंची, जहां कुछ खरगोश बैठे गाजर खा रहे थे। वह उनके पास जाने ही वाली थी कि अचानक एक तेज आवाज गूंजी। अरे हटो, यहाँ मेरा खाना रखा है। यह आवाज एक मोटे जंगली सुअर की थी, जो वहां आ धमका। उसने खरगोशों को डराकर भगा दिया और गाजर खाने लगा। लाली थोड़ी दूर हटकर यह सब देख रही थी। तभी अचानक पास के बड़े पेड़ के पीछे से गजेंद्र निकल आया। अरे सुअर, सबको जीने दो, ये गाजर तो सबके लिए हैं, गजेंद्र ने अपनी भारी आवाज में कहा। सुअर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लेना देना, मैं जो चाहूं खाऊं। गजेंद्र ने मुस्कुराते हुए अपनी सूंड से पास के पेड़ की शाखा तोड़ी और सूअर के सामने रख दी। लो, इसे खाओ और दूसरों का खाना मत छीनो। सूअर ने गुस्से से देखा, लेकिन गजेंद्र के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की और चला गया। लाली यह सब देख रही थी। उसने सोचा, वाह, इतना ताकतवर होते हुए भी कितना दयालु है यह हाथी। वह धीरे धीरे गजेंद्र के पास आई और बोली, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं लाली हूँ और शायद अब से तुम्हें अपना दोस्त मान सकती हूँ। गजेंद्र ने हंसते हुए कहा, दोस्ती तो बिना पूछे भी हो जाती है लाली। और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। पहला रोमांच। शेर का सामना दोनों अक्सर साथ में जंगल में घूमते, खाने की तलाश करते और जरूरतमंद जानवरों की मदद करते। लेकिन एक दिन उनकी दोस्ती की पहली बड़ी परीक्षा आई। जंगल का शेर, जिसे सब सिंहराज कहते थे, उस दिन बहुत गुस्से में था। उसकी आखिरी शिकार की कोशिश नाकाम रही थी और वह भूखा था। तभी उसने लाली को अकेले जाते देखा। अरे लोमड़ी, तू मेरे नाश्ते के लिए बिल्कुल सही है, सिंहराज ने गरजते हुए कहा। लाली का दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन वह शांत स्वर में बोली, सिंहराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और बड़ा शिकार दिला सकती हूँ, जिससे आपका पेट कई दिनों तक भरा रहेगा। शेर ने संदेह से पूछा, कौन सा शिकार? वो सामने देखो, बड़ा सा हाथी, उसका मांस तो हफ्तों चलेगा, लाली ने इशारा किया। असल में लाली यह सब गजेंद्र को बचाने के लिए नहीं, बल्कि शेर को चालाकी से उलझाने के लिए कह रही थी। जैसे ही शेर गजेंद्र की ओर बढ़ा, लाली चुपके से उसके पीछे भागी और जोर से चिल्लाई, गजेंद्र, खतरा! गजेंद्र ने पलटकर देखा और तुरंत समझ गया। वह अपनी सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ा। शेर रुक गया, क्योंकि हाथी से भिड़ना आसान काम नहीं था। सिन्हाराज, अगर तुमने मेरी दोस्त को तंग किया तो अच्छा नहीं होगा, गजेंद्र ने चेतावनी दी। शेर ने गुर्राकर कहा, आज छोड़ देता हूं, लेकिन अगली बार, और धीरे धीरे पीछे हट गया। उस दिन लाली ने अपनी चालाकी और गजेंद्र ने अपनी ताकत से एक दूसरे की जान बचाई। दूसरा रोमांच। सूखे का संकट। कुछ महीनों बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, तालाब खाली हो गए और जानवर प्यास से तड़पने लगे। गजेंद्र और लाली ने तय किया कि वे पानी की तलाश करेंगे। वे घंटों चलते रहे और आखिरकार उन्हें एक सूखी नदी का किनारा मिला, जहां जमीन के नीचे नमी थी। अगर हम यहाँ गड्ढा खोदें तो शायद पानी निकल आए, लाली ने सुझाव दिया। गजेंद्र ने अपनी ताकत से वहां खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में पानी का साफ झरना फूट पड़ा। दोनों ने मिलकर यह पानी बाकी जानवरों में बांटा। जंगल के सभी जीव उनके आभारी हो गए। तीसरा रोमांच। शिकारियों का हमला। एक दिन इंसान शिकारी जंगल में आए। उन्होंने जाल बिछा रखे थे। लाली एक जाल में फंस गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, गजेंद्र, बचाओ! गजेंद्र दौड़ कर आया, अपनी सूंड से जाल तोड़ दिया और लाली को आजाद कराया। फिर उसने जोर से चिंघाड़ा
और अपने भारी पैरों से जमीन पटककर शिकारियों को डरा दिया। वे अपने हथियार छोड़कर भाग खड़े हुए। दोस्ती का सबक। समय बीतता गया और गजेंद्र व लाली की दोस्ती और गहरी होती गई। जंगल के बाकी जानवर उनकी मिसाल देते और कहते, ताकत और बुद्धि जब मिल जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। गजेंद्र और लाली ने साबित कर दिया कि दोस्ती में न आकार मायने रखता है न ताकत। मायने रखता है तो सिर्फ एक दूसरे के लिए सच्चा साथ। कहानी से शिक्षा। सच्ची दोस्ती में न कोई छोटा होता है न बड़ा। जरूरत पड़ने पर ताकत और बुद्धि दोनों की अहमियत बराबर होती है।